हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछले करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि वैक्सीन और टीकाकरण गिवी के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल एलियंस के बोर्ड सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। गिवी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। ये मिसाइल किस श्रेणी में आता है? तो मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, यानी कि भूमि से आकाश में हमला करने के लिए इस मिसाइल का काम किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का हाल ही में जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। परीक्षण में उच्चतम गति जो थी वो क्या थी? तो इस परीक्षण में जो उच्चतम गति थी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस कोच को इसकी गति को परीक्षण किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा भारत के मौसम विभाग ने किस संस्थान पर स्थापित किया है, ठीक है। तो मतलब भारत के मौसम विभाग ने भारत का मौसम विज्ञान केंद्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया है, ठीक है। तो ये जो स्थापित किया है लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि तिहान फाउंडेशन भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए पहला परीक्षण कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका पहला परीक्षण जो है वो आईआईटी हैदराबाद पर स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत का पहला परागणकर्ता यानी कि पॉलिनेटरी पार्क हाल ही में कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो ये पॉलिनेटरी पार्क दोस्तों हाल ही में हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया है, जहाँ पे 40 से ज़्यादा प्रजातियों के लिए ये पार्क बनाया गया है, जिसमें कि तितलियाँ, कीट पतंगे, ये सारी प्रजातियाँ शामिल हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है वीके यादव को, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास में, ठीक है। ये कब सम्मानित किया गया था? तानसेन सम्मान 2020 के 96वें जयंती पर ये इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स, ठीक है, यानी कि लेजर डेजल के साथ अनुबंध किया है, ठीक है। तो इंडियन नेवी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर, ठीक है। तो भारत ने ये भारत बाय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मतलब इंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच में इस समझौते पर काम किया जाएगा। डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय नौसेना ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जो कि विकिरण डेजलर्स यानी कि लेजर डेजलर्स के लिए उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन की खरीद के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो लेजर्स होता है जो कि मदद करता है हमले को सटीक बनाने में, ठीक है। तो शुरुआत में 20 लेजर डेजलर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किया गया है। लेजर डेजलर जो तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और इसे बीएल पुणे संयंत्र द्वारा निर्मित किया जाएगा, ठीक है। यह पहली बार होगा कि ऐसा अनूठा उत्पाद स्वदेशी रूप से सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन और विकसित जो है किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की दोस्तों। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है एम वी गोत्वामा, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1994 में। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, भारतीय नौसेना के चीफ का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह और इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल की उद्घाटना की, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज द इनॉग्रल इशू ऑफ द नेशनल पुलिस K9 जनरल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो K9 जनरल का जो उद्घाटन किया है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया है। डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस के K9 जनरल का उद्घाटन जो है वो किया है, ठीक है। ये पुलिस सेवा K9 पुलिस कुत्तों के विषय पर देश में इस तरह का पहला प्रकाशन है, ठीक है। ये एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा डॉग के K9 पीसी के टीमों से संबंधित विषयों में समृद्धि करेगा, ठीक है। तो ये जो जनरल है ये बेसिकली पुलिस के जो डॉग्स होते हैं
उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देश में पुलिस सेवा K9 के मेनस्ट्रीमिंग और ऑगमेंटेशन के जनादेश के साथ गृह मंत्री के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के तहत नवंबर 2019 में एक विशेष पुलिस K9 सेल का जो स्थापना की गई थी। ठीक है, पुलिस K9 जर्नल का प्रकाशन जो है वो इस महत्वपूर्ण संस्थान को बढ़ाना और प्रशिक्षित करने के लिए देश में पारिस्थितिक तंत्र बनाने का एक जो है महत्वपूर्ण कदम है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल एकेडमी की स्थापना की है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ तमिल एकेडमी टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने कला सांस्कृतिक और भाषा विभाग ने दक्षिण राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना जो है की है। ठीक है, दिल्ली सरकार के एक पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम एन राजा के सदस्य की एकेडमी का उपाध्यक्ष जो है बनाया गया है। ठीक है, यानी कि एन राजा को इस एकेडमी का उपाध्यक्ष जो है बनाया गया है। दिल्ली सरकार के कला सांस्कृतिक और भाषा विभाग ने फैसला किया है कि नई एकेडमी जो है वो तमिल भाषा और सांस्कृतिक में लोगों के अच्छे कामों को बढ़ावा देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए विभिन्न पुरस्कार भी पेश करेगी। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर है वहाँ के अनिल बैजल। ठीक है, और दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज है मनीष सिसोदिया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत बायोटेक वैक्सीन का नाम बताइए जिसे हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेम द भारत बायोटेक वैक्सीन विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है उसका जो नाम है वो है कोवैक्सीन, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक और वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसका नाम जो है वो कोविशील्ड है। ठीक है, दोनों के डिटेल्स जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने औपचारिक रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए कोरोना वायरस रोग के खिलाफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड और भारत बायोटेक का वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन का जो है अंतिम अनुमोदन जो है घोषणा कर दी है। ठीक है, CDSCO के अधीन विशेषज्ञ समिति ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन की सिफारिश जो है की थी जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और उसका नाम जो है वो कोविशील्ड है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो केवल आपातकालीन उपयोग के लिए इसको सिफारिश दी गई है। और वहीं अगर बात करें कोवैक्सीन की जिसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है उसे प्रतिपादित उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, कोवैक्सीन जो है वो भारत के बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, तो जो कोवैक्सीन है ये भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है और जो कोविशील्ड है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है और दोनों ही वैक्सीन को भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन दोनों ही वैक्सीन का दोस्तों फेज 3 का ट्रायल अभी भारत में पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए ये वैक्सीन जो है अभी केवल फ्रंट लाइन के लिए ही अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO का नाम है आधार पूनावाला। इसका जो फाउंडर है वो है साइरस एस पूनावाला। इसकी स्थापना हुई जैसे 1966 में और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो है पुणे में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2020 में मुकेश अंबानी का रैंक क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2020। ठीक है, तो इस इंडेक्स के अनुसार 2020 नहीं 2021 में इस इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी का जो रैंक है वो है 12वां। ठीक है, तो मतलब इस इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर है विश्व के सबसे धनी इंसानों में। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में जिसे कि 2 जनवरी 2021 को जारी किया गया था उसके अनुसार 12वें स्थान पर है विश्व के सबसे धनी इंसानों में। ठीक है, जोंग सांसन जिसे लोन वुल्फ भी कहा जाता है वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में दूसरे स्थान पर नाम जो है वो मुकेश अंबानी का है। ठीक है, इसी इंडेक्स के अनुसार अगर दोस्तों पहले 3 विश्व के सबसे धनी इंसान की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजन के CEO हैं और उनका जो कि टोटल नेटवर्थ है वो है $190 बिलियन का।
दूसरे नंबर पे है दोस्तों इलियन मस्क, उनका टोटल नेटवर्थ है $170 बिलियन। और तीसरे नंबर पे है बिल गेट्स, उनका जो है टोटल वर्थ है $132 बिलियन का। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का हाल ही में जो है निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार passed away recently. He was instrumental in which of the following operation of Indian Army? ठीक है, तो कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने ऑपरेशन मेघदूत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो कर्नल नरेंद्र कुमार, ठीक है, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारत की मदद की थी, उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, वह 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के लिए जिम्मेदार थे और वह नैना देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी थे। ठीक है, नैना देवी जो है एक पर्वत का नाम है और उस पर चढ़ाई करने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, उन्हें 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई भी की थी। माउंट ब्लैंक जो कि अल्प की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर भी उन्होंने चढ़ाई की और बाद में माउंट कांगचेंगा पर भी उन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, उन्होंने अपने द्वारा किए गए हर चीज़ में लगातार चार्ज करने के लिए उन्हें बुल का उपनाम से भी अर्जित जो है किया गया था। ठीक है, कर्नल नरेंद्र कुमार जिन्हें कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मैकग्रेगर पदक से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस पार्टी के दिग्गज नेता थे? ठीक है, बूटा सिंह हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेटेरियन लीडर ऑफ विच पार्टी? ठीक है, तो बूटा सिंह जो थे दोस्तों वो कांग्रेस पार्टी के जो है एक लीडर थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का जो है निधन हाल ही में हो गया है। ठीक है, अनुभवी राजनीतिज्ञ बूटा सिंह ने 1986 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी की सरकार में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य जो है किया था। ठीक है, जो कि अभी भारत के गृह मंत्री कौन है? वो है अमित शाह। ठीक है, बूटा सिंह ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी काम किया था। वे जालोर सिरोहा लोकसभा क्षेत्र में 4 बार जो है सांसद भी रहे थे। उन्होंने 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य जो है किया था। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम बूटा सिंह है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।